सो हेलो देयर, आज जो आईओटी के पेपर को डिस्कस करते हैं। और मैंने मैथ्स का पेपर देखा, मतलब पर्सनली इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है। मतलब काफी क्वेश्चन तो काफी आसान से ही है। अ, मतलब एज अ स्टूडेंट कैसे करना चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी पे बात कर रहे होंगे। जैसे ये क्वेश्चन अगर देखोगे तो देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा है, पर ऐसा क्वेश्चन हमने काफी ज्यादा अपने यूट्यूब पे भी डाला है और हमने क्लास में भी काफी बार डिस्कस करा है, तो ये भी हम करेंगे। ये आई गेस सबसे डिफिकल्ट लुकिंग यही क्वेश्चन है, पर ये सब भी यही क्वेश्चन है आई गेस। आराम से कर पाओगे तुम भी, अब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं स्टूडेंट होता तो सबसे पहले मेरी नजर इस क्वेश्चन पे पड़ रही है, तो थर्ड वाले पे। तो मैं सेकंड मेथड से स्टार्ट करता हूँ। मैं सेकंड थर्ड से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखते हैं। ये तो गाइस उनके पेपर्स हैं, क्यूएफटी के। तो मतलब ये वीडियोस अवेलेबल कराना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है। क्योंकि उनके सेल्फ पेपर्स हैं। तो बाकी किसी चीज तुमसे वो मांग सकते हैं, लाइक डीएम एंड ऑल। आई विल हेल्प देम। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, इफ एफ डेस एक्स इक्वल दिस वन दे रखा है, जीरो ये दे रखा है, नंबर क्वेश्चन बताना है, एक्स प्लस हंड्रेड इक्वल टू जीरो है। सबसे आसान ये क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इसने क्या बोल रखा है। यहाँ से स्टार्ट यहीं से करना है। ये भी इसी में जो है ये दे रखे हैं तुम्हारे, जो भी दे रखा है ये भी में। ये आ जाएगा टू ए स्क्वेयर इंटू बी क्यू इंटू सी की पावर फोर शुड बी इक्वल टू ए बी स्क्वेयर इंटू सी क्यू प्लस ए क्यू बी की पावर फोर सी की पावर फाइव। अब मुझे दिख रहा है कि जो ए की कम से कम पावर है वो कितनी है। वो तुम्हारे पास ए ही है, और बी की कम से कम पावर कितनी है, वो बी स्क्वेयर है ये सब। तो टू ए और सी की कम से कम पावर कितनी है, क्यूब है। ये अगर मैंने हटा दिया, हर तरफ से ये काट दिया, तो ये यहाँ पे क्या बच रहा है। यहाँ पे बच रहा है ए बी सी बच रहा है यस। ये लेने के बाद ए बी स्क्वेयर सी क्यूब लेने के बाद क्या बच रहा है, ये बस सी बच रहा है। और यहाँ पे वन बच रहा है, और यहाँ पे ए स्क्वायर बच रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच रहा है इंटू ए बी स्क्वायर सी क्यूब और कॉमन ले लिया। अब ये इससे कैंसिल हो, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, देखोगे तो ए बी सी का स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू ए बी। यहाँ से आ जाएगा ए बी सी माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आनी बना है। और अगर ए बी सी ही वन आ गया तो आराम से दिख रहा है, मुझे इसका मिनिमम निकालना है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एम जी एम। क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय थ्री शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। डायरेक्टली क्या आंसर, ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था इस पेपर में। आगे बढ़ते हैं। एफ इज डिफरेंशियल फंक्शन, एफ इज इक्वल टू इधर रखा है। सबसे पहले ये कांस्टेंट होगा, इसको तुमने ए डिक्लेयर कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए। डिवाइड कर दिया तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस ए डी एक्स इक्वल टू डी एक्स। फिर उसे इंटीग्रेट मार दिया, तो क्या आ जाएगा, लॉन ऑफ एफ एक्स प्लस ए शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या जाएगी, एफ जीरो फोर माइनस सी स्क्वायर बाय थ्री है। ठीक है, तो एक्स को अगर मैंने जीरो पुट किया तो ये आ जाएगा फोर माइनस ई स्क्वायर बाय थ्री। और यहाँ पे एक और काम कुछ कर सकते हैं क्या, एफ एस एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक्स प्लस सी लिया मैंने, और केस एक्स जीरो ये दे रखते हैं, और कुछ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, तो यहाँ पे दोनों साइड पावर रेज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस ए इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर सी। अब ई की पावर से कोई कॉन्स्टेंट होगा, इसको लैम्डा ले लिया, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा लैम्डा ई की पावर एक्स माइनस लैम्डा ई की पावर एक्स माइनस। अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि एफ जीरो फोर माइनस सी स्क्वायर बाय थ्री है। पहली कंडीशन ये पता है, एफ जीरो इज फोर माइनस सी स्क्वायर बाय थ्री। दूसरा क्या पता है, इस जीरो टू टू एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो तुम्हारे पास एक इक्वल। ठीक है, तो जीरो टू टू एफ एक्स डी एक्स जो है वो तुम्हारा एक इक्वल। तो यहाँ से अगर करोगे तो एफ एक्स प्लस वन, एक्स को जीरो पुट किया तो कितना आ जाएगा, एफ जीरो विल बी वॉट, लैम्डा ई की बढ़ती रहोगे तो लैम्डा माइनस ए इज फोर माइनस ई स्क्वायर बाय थ्री। ये रिलेशन आ गया। और इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा ई की पावर एक्स माइनस ए एक्स जीरो टू टू इक्वल टू ए lambda into e square minus 1 minus 2a should be equal to 8. Lambda should be 3a by e square minus 1. 3a upon e square minus 1.
ठीक है, सो लैम्डा विल कम आउट टू बी व्हाट 3a by e square minus 1 minus a should be 4 minus e square by 3. So 4 minus e square upon e square minus 1 into a should be 4 minus e square upon 3. So a should be e square minus 1 over 3. और अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3a बाई इसके लिए व्हाट वन तो लैम्डा शुड बी इक्वल टू, तो और फंक्शन कितना आ जाएगा, फंक्शन है लैम्डा e की पावर x, लैम्डा इज 1 e की पावर x माइनस e स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3, दैट इज आवर फंक्शन। तो मुझे क्या करना है, x प्लस एफ एक्स को करके सोल्यूशन निकालने हैं। तो ये है फंक्शन, तो आ जाएगा x प्लस e की पावर x माइनस e स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 को जीरो जीरो निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे आसान अप्रोच क्या हो सकती है इस क्वेश्चन, कि जो मेरा फंक्शन है वो x प्लस e की पावर माइनस 10 मान लो कि मेरा क्या है g ऑफ x है। तो g डैश x क्या आएगा, g डैश x आ जाएगा सिंपली 1 प्लस e की पावर x, तो क्लियरली आई कैन सी कि g डैश x क्या आ जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सही बात। इसका मतलब और जी जीरो कितना है, जी जीरो जो थोड़ा निगेटिव आएगा, जी जीरो इज नेगेटिव और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और जी इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, जी इन्फिनिटी तुम्हारा जो आ रहा है जी जीरो निगेटिव आ रहा है, एक सेकंड छोड़ो तुम इसकी माइनस इन्फिनिट वैल्यू देख लो, माइनस इन्फिनिट भी कितनी होगी, ये हो गया माइनस इन्फिनिट, ये हो गया जीरो और ये वही हो गया। तो माइनस इन्फिनिट तो पक्का माइनस इन्फिनिट है ना, और प्लस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट बीच में एक रूट तो आएगा ही, क्योंकि स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग है, तो क्या सकते हैं एग्जैक्टली वन रूट। तो ये दोनों क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है पेपर के, इसको आराम से आप कर सकते हो पहले दो, ठीक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम्म, ये वाला देख लेते हैं, चलो कुछ तुम भी याद रखोगे, देख लेते हैं सवाल। और इन क्वेश्चन में तुम एक पैटर्न ऑब्जर्व करो कि ऐसा जब भी क्वेश्चन तुम फेस करो तो एक्सपेंशन वाले एंड ऑल, तो कुछ चीजें तो मतलब दिमाग में बैठी जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हमने आपको करवाई है, आपने खुद भी करी होगी ऑफकोर्स बहुत सारी, कि ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है एक्स साइन अल्फा प्लस, इसको देख के क्या फील आई है, मतलब ई के पास का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, सो ऑन सो फोर्थ टाइम तक जाता है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये साइन अल्फा लिखा हुआ है, साइन अल्फा लिखा हुआ है, साइन 3 अल्फा लिखा हुआ है, और ये सेम थिंग है, बस यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस 3 अल्फा लिखा हुआ है। तो अगर मैं क्या करूँ एक बार को, मतलब एक्स को यहाँ पे पुट कर देता हूँ क्या, ई की पावर आयोटा, शर्मा मतलब एक्स को पुट कर दो क्या, ई की पावर आयोटा अल्फा होगा, दोनों साइड एक्स को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई की पावर आयोटा अल्फा, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर आई अल्फा। इनफैक्ट ये भी नहीं, ऐसे भी नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी आ रहा है ना, तो सोचो मैं मतलब कर क्या कर रहा हूँ, बेसिकली जो साइन अल्फा है, इसको मैं ऐसे 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 इमेजिन कर रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा, इसको मैं इमेजिन कर रहा हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा 2 अल्फा, तो ये ई की पावर आयोटा अल्फा का स्क्वायर है। और मुझे क्या पता है कि जो ई की पावर एक्स होता है वो क्या होता है, वो सिग्मा होता है, आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर आर बाय आर, जिसको देख के वही फील नहीं आ रही। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या सोच रहा हूँ, व्हाट इज गोइंग इन माय माइंड की, अगर मैंने एक ऐसा एक्सपेंशन लिया ई की पावर एक्स की जगह पे मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स ई की पावर आयोटा अल्फा, तो फिर ये कैसा दिख रहा होगा, ये दिखेगा मेरे पास 1 प्लस एक्स ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर 2 आयोटा अल्फा बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस क्या दिख रहा होगा, एक्स क्यूब ई की पावर 3 आयोटा अल्फा अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस so on so forth, ऐसे जा रहा होगा। अब एक बार मैंने इस पर्टिकुलर इक्वेशन का क्या किया, दोनों साइड ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये होगा मेरे पास कॉस, ये है मतलब, देख इसको अगर ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ई की पावर एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये होगा लेफ्ट में, और राइट में क्या, राइट का बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं, ई की पावर एक्स कॉस अल्फा इंटू ई की पावर आयोटा एक्स साइन अल्फा, ये हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें मतलब आयोटा नहीं आ रहा, सिंपली सा कांस्टेंट सा मामला चल रहा है, कांस्टेंट नहीं मतलब एक्स में आयोटा नहीं है, तो ये सिंपली ऐसे ब्रेक हो जाएगा। अब ये ई की पावर आयोटा एक्स साइन अल्फा है, तो ये क्या होगा, ई की पावर आयोटा, तो ई की पावर आयोटा थीटा कितना होता है, और थीटा रियल होना चाहिए, एक्स तो रियल है, आई गेस एक्स तो रियल है, एक्स अल्फा रियल है, ठीक है, एक्स तो रियल है, तो ई की पावर आयोटा थीटा कितना हो जाता है, ये हो जाता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये कैसे हो जाएगा, दैट वुड बी कॉस ऑफ एक्स साइन अल्फा प्लस आयोटा साइन एक्स साइन अल्फा, ये आ जाएगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब अगर लेफ्ट में मैंने देखा, लेफ्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा cos 2 अल्फा प्लस आयोटा sin 2 अल्फा, आई कंपेयर
कंपेयरिंग रियल पार्ट बोथ साइड्स, कंपेयरिंग रियल पार्ट बोथ। तो अगर मैं रियल कंपेयर करूंगा तो क्या आ जाएगा? इफ आई विल कंपेयर द रियल पार्ट, व्हाट आई विल गॉट? लेफ्ट में तो तुम्हारा सिंपली क्या आ जाएगा, ए की बार एक्स कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स साइन अल्फा। लेकिन राइट में क्या आएगा? राइट में आएगा तुम्हारे पास वन प्लस एक्स कॉस, क्योंकि अल्फा है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर ई की पावर अल्फा है, वो क्या होगा? कॉस टू अल्फा प्लस साइड साइन टू अल्फा। यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? एक्स स्क्वायर इंटू कॉस टू अल्फा अपॉन टू फैक्टोरियल। आ रही है बात समझ? फिर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, जो क्यू है, क्यू इज द रियल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ये समझ में आना चाहिए। तो तुम्हारा जो क्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? इसका रियल पार्ट तो हो जाएगा e की पावर एक्स कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स साइन अल्फा, दैट इज योर क्यू। और जहां तक p की बात है, तो p में क्या हो जाएगा? p में तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट आ, तो p will be the imaginary part of this thing, तो p will be what? p will be e की पावर x cos alpha into sin of x sin alpha, that is your the p value। ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो dv by dx का स्क्वायर तो सबसे पहले तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को इंटीग्रेट करा गया है, तो पहले स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू e की पावर x cos alpha, तो बाहर ही आ जाएगा का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा cos स्क्वायर x sin alpha प्लस sin स्क्वायर x sin alpha अगेन। तो इसका क्या सीन है कि ये तुम्हारा जो हो जाएगा, ये तो बनी हो गया, तो कितना आ गया तुम्हारे पास? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू e की पावर टू एक्स कॉस अल्फा, e की पावर टू एक्स कॉस अल्फा, ये आ रहा है। तो ये है तुम्हारा e की पावर टू एक्स कॉस अल्फा, तो ये कितना आ गया? e की पावर टू एक्स कॉस अल्फा इंटीग्रेशन जीरो टू वन डी एक्स। ये तुम्हारा एफ ऑफ अल्फा आ रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पूरा टू जो टू कॉस अल्फा है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? e की पावर टू एक्स कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय टू कॉस अल्फा, इसका इंटीग्रेशन है जीरो टू वन, ये आ जाएगा e की पावर टू कॉस अल्फा माइनस वन अपॉन टू कॉस अल्फा। ये चीज आ जाएगी। ये मेरा किसके इक्वल है? ये मेरा एफ ऑफ अल्फा के इक्वल। तो एफ ऑफ जीरो जो आएगा वो कितना आ जाएगा? एफ ऑफ जीरो आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन बाई टू। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सी करेक्ट। ठीक है। अब आ जाते हैं तुम्हारे इस ऑप्शन के लिए, तो उसमें तुम्हें क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का। तो पी ये रहा और क्यू ये रहा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया देखो, तो ये भी एक्स का फंक्शन, ये भी एक्स का फंक्शन, यहाँ पे क्या तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। सबसे पहले क्या किया? इसको डिफरेंशिएट किया, तो डी क्यू बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा ई की पावर एक्स कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन, मैं एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस साइन एक्स साइन अल्फा इंटू इंटू वॉट? साइन अल्फा जरूर आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आएगा, और प्लस क्या आएगा? ए की पावर एक्स कॉस अल्फा इंटू इंटू कॉस अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा, नीचे आ जाएगी। अब डीपी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? वो आ रही है ई की पावर एक्स कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स साइन अल्फा इंटू इसका डेरिवेटिव, तो वो आएगा सेकंड साइन अल्फा प्लस ई की पावर एक्स कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स साइन अल्फा। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो डी 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 की बाई डी एक्स में तो क्या हो रहा है? ई की पावर एक्स कॉस अल्फा जो है वो तो कॉमन आ रहा है। फिर क्या बच रहा है मेरे पास? कॉस अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन एक्स साइन अल्फा, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। और यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारे पास? ई की पावर एक्स कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन एक्स साइन अल्फा। मतलब पेशेंस दिखाने की जरूरत है, पर डिफिकल्ट नहीं है, तो ये करा हुआ क्वेश्चन है हमारा। एग्जाम में अगर ये आएगा तो इसको डिफिकल्ट काउंट नहीं करोगे, क्योंकि हमारा रडार का क्वेश्चन, अदरवाइज ये बाकी बच्चों को तो काफी मुश्किल लग सकता है जिन्होंने तो पहली बार देखे हैं। ये आ जाएगा तुम्हारा डी बाई डी एक्स। तो मुझे इसका स्क्वायर करके ऐड करना है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास? ये तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अगर मैंने डी पी बाई डी एक्स प्लस डी पी बाई डी एक्स का स्क्वायर करके ऐड किया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखें, ई की पावर टू एक्स कॉस अल्फा आएगा, ठीक है। और कुछ बन सकता है क्या? इसमें काफी गंदा सही बन रहा है।
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो आने की उम्मीद नहीं लग रही है अब। आई डोंट थिंक सो दैट वी गोना हैपन। इसी पर कुछ पॉसिबल था, स्क्वायर भी करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देख लेते हैं वैसे। who knows क्या हो जाए, cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर एक्स साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स साइन अल्फा प्लस -2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा साइन एक्स साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर एक्स साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स साइन अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा। ये चीज आएगी। अब देखो इसको तो क्या घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें काफी कुछ चीजें क्या यही तो बात होती है, तो मैंने क्वेश्चन तक डरना नहीं होता, राइट, क्योंकि ये सबसे सिंपल है। इस केस में एटलीस्ट देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, समझे। और यहाँ पे देखो cos स्क्वायर अल्फा जो है यहाँ पे कॉमन है, और सेम आर्गुमेंट तो cos स्क्वायर दिस वन प्लस cos स्क्वायर cos स्क्वायर दिस वन। एक सेकंड, यहाँ पे cos स्क्वायर को साइन उठाना पड़ेगा ना, cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर सेक्शन अल्फा सेक्शन अल्फा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर का कॉमन निकालोगे क्या बचे, e की पावर 2x इंटू cos अल्फा इंटू 1 प्लस यहाँ पर आई मीन cos स्क्वायर अल्फा बचेगा, बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस, और यहाँ पे फिर साइन इसको देखो, ये 10 और प्लस ये 10, ये 1 हो गया। और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, जो है तुम्हारा कहाँ गया, हाँ, साइन स्क्वायर अल्फा बाहर निकाला तो साइन स्क्वायर साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर साइन अल्फा, ये अगेन क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर क्या हो गया, तो 1 हो गया ना। ये तुम्हारे पास आ क्या रहा है यहाँ पे, अगर मैंने इसका भी स्क्वायर किया डीवी बाई dx का, तो e की पावर 2x cos अल्फा हुआ। एक सेकंड, और ये पावर में है ना 2x cos अल्फा, ये मैं क्या, भाई इट इज इन द पावर, राइट, x cos अल्फा मैंने बाहर निकाला तो इट इज इन द पावर, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं है, पहली बात तो ये यहाँ पे 2x cos अल्फा, ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे cos अल्फा, ठीक है। तो इट इज दैट वन, सो जब स्क्वायर करके ऐड किया तो क्या बना, ये बना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, तो 1 ही हो गया, तो इवेंचुअली आ गया e की पावर 2x cos अल्फा, e की पावर 2x cos अल्फा, ठीक है। ये कुछ था क्या e की पावर 2x cos स्क्वायर, मैंने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकाला, वो कितना आया था, वो भी यही आया था, वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो यही आया था, ई की बार 2 cos अल्फा। तो आई गेस दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और वो तो तुम्हारा क्या ही हो गया, 1 ही हो गया, तो बस यही बचेगा, तो ऑप्शन यही होगा। ये काफी शानदार सवाल बनाया गया है, इसको इतना आंसर ए और सी है, ठीक है। बड़ा तो है ही, मतलब फिर भी काफी पेशेंस दिखाने की जरूरत है। आफ्टर नोइंग द अप्रोच, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही मेनली क्वेश्चन है, और टर्म्स को कैसे मैनिपुलेट करना है हल्का फुल्का, मतलब आराम से बस ऑब्जर्व करना और कुछ नहीं करना। आई गेस समझ आ गया होगा, बढ़िया।